मित्रों, आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट हिंदी के अंतर्गत आदिकाल का लौकिक साहित्य। आदिकाल का लौकिक साहित्य जिसके अंतर्गत हमारे पद्य और गद्य की रचनाएं आएंगी। सबसे पहले आदिकालीन लौकिक पद्य साहित्य। इसके अंदर सर्वप्रथम हम बात करेंगे ढोला, मारू, रा, दोहा। ढोला, मारू, रा, दोहा पश्चिमी राजस्थान की एक कृति है। इसे 11वीं सदी की माना गया है। शुक्ल ने 1473 में इस रचना को माना और इसका कवि कल्लोल को निर्धारित किया। पश्चिमी राजस्थान की कृति है ढोला, मारू, रा, दोहा। ढोला, मारू, रा, दोहा पश्चिम कल्लोल। बाद में इस रचना में एक कवि कुशल लाभ ने कुछ अंश जोड़ दिए, तो कई आलोचक कुशल लाभ को भी इसका रचयिता मानते हैं। अब देखिए, इसमें ये प्रेम गाथात्मक कृति है। श्रृंगार रस इसके अंदर सराबोर भरा हुआ है। ढोला, मारू, रा, दोहा, इसके अंदर एक नायक और एक नायिका और एक सहनायिका है। नायक का नाम है ढोला, ढोला का नाम है सालह कुमार। नायिका है मारू, मारवणी। सहनायिका है मालवा की मालवणी। ये इसका परिचय है। आपसे परीक्षा में पूछ लेगा कि ढोला पश्चिमी राजस्थान की कृति जो आदिकाल लौकिक साहित्य में संकलित है, तो ढोला, मारू, रा, दोहा। आपसे पूछ लेगा कि आदिकालीन लौकिक साहित्य में पद्य के अंतर्गत किसी एक कृति का नाम लिखो, तो ढोला, मारू, रा, दोहा। अगली रचना है, अगले रचनाकार विद्यापति। विद्यापति इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति के उपनाम क्या है? विद्यापति के उपनाम एग्जाम में, परीक्षा में यहां से कई बार प्रश्न 2 नंबर का आया है कि विद्यापति के उपनाम क्या है या इनकी उपाधियां कौन कौन सी हैं, या मैथिल कोकिल नाम से किसको जाना जाता है। तो मैथिल कोकिल, मैथिली भाषा के कवि थे। मैथिल कोकिल, मिथिला की कोयल। इसका एक नाम है नवक विशेखर। एक नाम है विद्यापति का अभिनव जयदेव। विद्यापति का उपनाम क्या है? अभिनव जयदेव। इन्हें खेलन कवि, झूलन कवि बहुत उपाधियां मिली हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनको मैथिल कोकिल, नवक विशेखर, अभिनव जयदेव। इनकी प्रमुख रचना है विद्यापति पदावली, कीर्ति लता और कीर्ति पताका।
लता कीर्ति पताका विद्यापति पदावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। विद्यापति का हम लौकिक साहित्य का थोड़ा थोड़ा परिचय कर रहे हैं, जहां से आपके 2 नंबर के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन, फुल डिटेल इसकी हम ऑफलाइन क्लासेस में या आगे क्लासेस बनती रही तो उसके अंदर विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। अगली रचनाकार हैं भट्ट केदार और मधुकर कवि। पद्य साहित्य के अंतर्गत भट्ट केदार आते हैं। भट्ट केदार की रचना है जयचंद प्रकाश। मधुकर कवि की है जयमयंक जस चंद्रिका। जयमयंक जस चंद्रिका रचना है। इसके बाद आते हैं अमीर खुसरो। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो से प्रश्न पूछा गया है। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो को हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति का हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति का कवि भी कहा जाता है। अमीर खुसरो के उपनाम या यूं कहें इनकी उपाधियां हैं हिंद का तोता। हिंद का तोता भी कहा जाता है। हिंद का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। तोता हिंद या हिंद का तोता, तुर्क के अल्लाह भी कहा जाता है इनको, लेकिन मुख्य रूप से हिंद का तोता कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दो सुखने, खालिद वारी, हालात ए कन्हैया, गजल, डकोसला, मुकरियां, इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। अमीर खुसरो को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अवधि का प्रथम कवि भी कहा है। ये थे हमारे आदिकालीन हिंदी साहित्य के, लौकिक साहित्य के अंदर पद्य के कवि और उनकी रचनाएं। यहां से 2 नंबर का प्रश्न आता है। 2 नंबर का प्रश्न यहां से आता है। अब लिखेंगे हम आदिकालीन गद्य साहित्य, आदिकाल का गद्य साहित्य। देखिए, आदिकालीन गद्य साहित्य के अंतर्गत पहली रचना राउल वेल, इसके रचनाकार है रोडा कवि। देखिए, ये प्रथम, ये शिलांकित करती है, पत्थरों पे लिखी गई है। शिलांकित कृति पत्थरों पे लिखी गई है। नखशिख श्रृंगार परंपरा का आरंभ, नखशिख श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी कृति से माना जाता है। इसी से माना जाता है।
नखशिख श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी कृति से माना जाता है। किससे? राउलवेल की कृति, राउलवेल रचना का नाम है और रोडा कवि की ये रचना है और ये कवि है। ये परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है। अब हम अगली रचना करते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये रचना है दामोदर शर्मा की। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की। अगली रचना है वर्ण रत्नाकर, ये रचना है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। उक्ति व्यक्ति पर दामोदर शर्मा की, वर्ण रत्नाकर ठाकुर की। ये आदिकाल का गद्य साहित्य है। वर्ण रत्नाकर को मैथिली भाषा का विश्वकोश माना जाता है। तो आदिकालीन गद्य साहित्य किया हमने, आदिकालीन पद्य साहित्य किया। यहां से 2 नंबर का प्रश्न आता ही आता है। एमए प्रीवियस के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के इतिहास में आता है और बीए पार्ट फर्स्ट के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में यहां से 2 नंबर का प्रश्न आता है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।